Is what is the non-ideal behavior of gas? The gases that do not obey gas laws, like Boyle's law की बात करें, Boyle's law को obey नहीं करती, Charles law को obey नहीं करती, and resulting general gas equation under all the conditions of temperature and pressures. Okay, this is non-ideal gas. The second is non-ideal gases में अगर देखें, the gases that do not obey gas laws, वही बात कर रहा है वो, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे, डिड यू नो ऑक्सीजन इज आइडियल फॉर लिविंग बट इट इज़ अ नॉन आइडियल गैस। लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए आइडियल है क्योंकि हमारे लिए यूजफुल है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, लेकिन वैसे एक नॉन आइडियल बिहेवियर शो करती है। हम इसके बारे में फर्दर डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टडी द फ्यू रियल गैसेज इन द लेबोरेटरी एंड अप्लाई द जनरल गैस इक्वेशन टू अंडरस्टैंड द नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेज। हमारे पास 4 गैसेज हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें आप देख सकते हैं स्टूडेंट, हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया है, प्रेशर ऑन एक्स एक्सिस एंड पीवी ओवर आर टी ऑन वाई एक्सिस, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो हीलियम है वो मोस्ट आइडियल बिहेवियर शो कर रही है, मतलब आइडियल के करीब करीब है, मतलब उसकी जो लाइन आ रही है हमारे पास वो लो प्रेशर पे वो आइडियल है, लेकिन जैसे प्रेशर इंक्रीज होता है आप देख सकते हैं यहाँ पे हीलियम जो है वो नॉन आइडियल बिहेवियर की तरफ चली जाती है, डेविएट करती है नॉन आइडियल से। इस तरह हाइड्रोजन लो प्रेशर पे भी नॉन आइडियल बिहेवियर शो कर रही है, नाइट्रोजन लो प्रेशर पे भी जो है उसका PVRT पहले डिक्रीज होता है फिर इंक्रीज होता है, ये भी नॉन आइडियल बिहेवियर शो करती है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये तो रिमार्केबल जो है एक कंप्लीट एक स्ट्रेंज बिहेवियर शो करती है, जो कि आप कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा नॉन आइडियल बिहेवियर है। ओके स्टूडेंट्स, इसमें हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के बारे में। व्हाट इज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर? PV over RT is compressibility factor. This is compressibility. Okay students, the graph is plotted between pressure axis on x-axis and PV over RT on y-axis for ideal gas. इसमें हम नॉन आइडियल बिहेवियर चेक करते हैं गैसेस का। द फैक्टर PV over RT इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, मैंने इसके बारे में बताया भी है स्टूडेंट अभी। अच्छा, ये चीज़ जो है वो MCQ में पूछी जा सकती है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट है द वैल्यू इज यूनिटी फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल। अगर आइडियल गैस है 1 मोल है गैस के आपके पास, तो उसकी वैल्यू यूनिटी होगी, मीन इक्वल टू 1 होगी। तो ये चीज़ जो है ये भी MCQ में पूछी जा सकती है आपसे, MD कैट और E कैट में। ओके स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट इज देयर आर 4 गैसेस H2, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एट 0 डिग्री सेल्सियस. Which gas show a greatest non-ideal behavior? Carbon dioxide is a gas which show a complete strange behavior, a non-ideal behavior at 0 degrees Celsius. So C option is correct. The next is compressibility factor Z for an ideal gas is equal to, किसके इक्वल होगा? इक्वल टू 1। मैंने अभी बात की थी थोड़ी देर पहले कि यूनिटी होगा, मीन इक्वल टू 1 होगा। इसके बाद हम बात करें compressibility factor Z, the extent of which the real gases deviate from the ideal behavior is given by a formula। कौन सा फॉर्मूला है फॉर 1 मोल? तो ये होगा Z is equal to RT over PV। ओके स्टूडेंट्स, सो B is correct option। द नेक्स्ट इज बिहेवियर ऑफ आइडियल गैस की अगर बात करें, फॉर एन आइडियल गैस द इंक्रीज इन प्रेशर डिक्रीज द वॉल्यूम। हमें ऑलरेडी पता है द इंक्रीज इन प्रेशर decrease the volume, both are inverse to each other according to Boyle's law। और ये जो चीज़ है PV over RT, this is a compressibility factor remains constant at the constant temperature and a straight line is obtained parallel to x-axis। मतलब अगर आपके पास प्रेशर इंक्रीज होता है, वॉल्यूम डिक्रीज होता है, तो ये जो PV over RT कंप्रेसिबल फैक्टर है ये कांस्टेंट रहेगा और इससे स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन होगी आपको, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। ओके, दिस इज फॉर आइडियल गैस। ओके स्टूडेंट्स, और ये 0 डिग्री या 273 केल्विन पे आप इसे ऑब्टेन करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट, ऑल द रियल गैसेस हैव बीन फाउंड टू शो अ मार्क्ड डेविएशन फ्रॉम दिस बिहेवियर। 0 डिग्री पे अगर देखें तो हमारे पास सारी गैसेस जो हैं वो डेविएशन शो कर रही हैं। हाइड्रोजन भी शो कर रही है, नाइट्रोजन भी, कार्बन डाइऑक्साइड भी, और आप देख सकते हैं किस तरह से
इनका जो बिहेवियर है वो इस तरह से, एक गैस यहाँ से इसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज है। ये जो दूसरी गैस आपके पास यहाँ से आ रही है नाइट्रोजन भी स्ट्रेंज बिहेवियर शो कर रही है, लेकिन जो हीलियम है ये थोड़ा क्लोज है आइडियल के, लेकिन ये भी लो प्रेशर पे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करेंगे हाई टेम्परेचर। अगर एलिवेटेड टेम्परेचर आपके पास हो तो तब क्या होगा? एलिवेटेड टेम्परेचर पे क्या होता है कि गैसेस आइडियल बिहेवियर की तरफ मूव करती हैं, आइडियली शो करने की कोशिश करती हैं, लेकिन कंप्लीट आइडियल नहीं होती। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास जो हीलियम की लाइन है वो कहाँ पे आ रही है? देखें, ये हीलियम की है, ये हाइड्रोजन की है, ये नाइट्रोजन की है और ये कार्बन डाइऑक्साइड की। मतलब पहले कार्बन डाइऑक्साइड अगर यहाँ से ऐसे आ रही थी लाइन, तो अब ये ऐसे जा रही है। इसका मतलब ये है कि ये आइडियल की तरफ है। और इसके बारे में वो बता रहा है कि इफ अ बिहेवियर ऑफ ऑल द गैसेज, all these four gases at elevated temperature is studied, then the graph come closer to the expected straight line के करीब ग्राफ बनता है, and the deviation are shifted toward the higher pressure। जैसे प्रेशर बढ़ेगा तब डेविएशन होगी, लो प्रेशर पे डेविएशन के चांसेस कम है। this means that the increase in temperature make the gas ideal। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो गैस आइडियल होगी। ये चीज़ जो है एमसीक्यू में पूछी जा सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट्स, और एक और चीज़, अगर आप इस तरह ड्रॉ करते हैं तो आपकी जो डेविएशन है वो किस तरफ शिफ्ट होगी? टुवर्ड हाई प्रेशर। ये चीज़ भी एमसीक्यू में पूछी जा सकती है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज नॉन आइडियल बिहेवियर की अगर बात करें तो हम इसमें वॉल्यूम की बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, गैसेज आर आइडियल एट लो प्रेशर। गैसेज जो हैं वो लो प्रेशर पे आइडियल बिहेव करती हैं। अभी हमने पीछे देखा लो प्रेशर पे गैसेज आइडियल बिहेव कर रही थी, लेकिन जैसे प्रेशर बढ़ता है तो उनकी आइडियल बिहेवियर उनका कम हो जाता है। एंड द नॉन आइडियल एट हाई प्रेशर पे उनकी आइडियल बिहेवियर शो नहीं होता। तो ये चीज़ भी एमसीक्यू में पूछी जा सकती है स्टूडेंट्स। द नेक्स्ट इज गैसेज आर आइडियल एट हाई टेम्परेचर, एलिवेटेड टेम्परेचर, अभी बात की हमने पीछे, तो ये चीज़ एमसीक्यू में पूछी जा सकती है। एंड द नॉन आइडियल एट लो टेम्परेचर, 0 डिग्री की बात कर रहे हैं, तो उसमें भी ये चीज़ भी एमसीक्यू में पूछी जा सकती है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप एक चीज़ नोट करेंगे, गैस एट लो प्रेशर पे क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इन द गैसियस स्टेट, दिस इज द वॉल्यूम। और ये मॉलिक्यूल आप देख सकते हैं लो प्रेशर पे क्या होता है? मॉलिक्यूल का वॉल्यूम ज़्यादा होता है, और जब प्रेशर हाई होगा तो मॉलिक्यूल क्लोज हो जाएंगे, एक दूसरे के ज़्यादा करीब आ जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, करीब आ जाएंगे। द नेक्स्ट इज द गैसेज आर आइडियल अंडर द कंडीशन वेयर दे हैव निग्लिजिबल फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स एंड वाइस वर्सा। अगर मॉलिक्यूल के दरमियान इंटर मॉलिक्यूल फोर्स निग्लिजिबल है, ना होने के बराबर है, तो आइडियली बिहेव करेंगी। ये चीज़ भी एमसीक्यू में पूछी जा सकती है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करेंगे डेविएशन ऑफ अ गैस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर इज मैक्सिमम। कब होती है डेविएशन गैस की? ये तो हमें पता है कब होती है, लेकिन ये मैक्सिमम कब होती है? तो -10 डिग्री, टेम्परेचर माइनस में बहुत कम और प्रेशर 5 atm तक बहुत ज़्यादा अगर हो तो तब ये काम होता है। इसका मतलब है ये मैक्सिमम कम टेम्परेचर है तो नॉन आइडियल बिहेवियर होगा, और हाई प्रेशर है तो तब भी ऐसा हो सकता है। तो 5 atm की बात कर रहे हैं, तो सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। द नेक्स्ट एमसीक्यू